बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our second lecture with the name of Allah who is most beneficent and merciful. In first lecture we discussed about science and branches of science. Today we are going to discuss about skills and processes of science. Skills and processes are essential to study and to perform to study and to process the science and to understand nature. To understand nature we use our skills like observing, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम किसी भी जब साइंस को स्टडी करने जाते हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और वी ऑब्जर्व थिंग्स विद आवर सेंस ऑर्गन। हम सेंस ऑर्गन के थ्रू चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एंड व्हाट आर सेंस ऑर्गन? आइज, नोज, ears, tongue and skin is our sense organ. These are 5 sense organ which are used to observe the things in the study of science. So हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी प्लांट को स्टडी करने जाते हैं, किसी फ्लावर को स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आइज़ को यूज़ करते हुए उस फ्लावर का कलर ऑब्जर्व करते हैं। किस कलर का है ये फ्लावर, साइज़ क्या है, कितनी पेटल्स हैं, पेटल्स की अरेंजमेंट क्या हैगी, पेटल्स का कलर क्या हैगा। इन तमाम बातों को आप अपनी आइज़ के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कहलाती है और आप सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हुए आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट आर गुड ऑब्जर्वर, वो हमसे ज़्यादा बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन लेते हैं। बाज़ औक़ात हमें इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करने पड़ते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। जैसे कि अगर किसी को फ़ीवर हो जाता है, किसी भी पेशेंट को फ़ीवर है तो हम सबसे पहले अपनी स्किन के थ्रू टेम्परेचर चेक करते हैं कि ईदर इट इज़ हॉट और नॉट। हम उसका टेम्परेचर पहले अपने हाथ से चेक करते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होती। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं और फिर हम थर्मामीटर यूज़ करके एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं कि कितनी डिग्री का फ़ीवर मौजूद है। सो दिस इज़ ऑब्जर्वेशन। वी ऑब्जर्व थिंग्स विद आवर सेंस ऑर्गन एंड समटाइम वी यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑब्जर्व द थिंग्स। तो जब हम स्टडी करने चलते हैं साइंस को, अपनी स्किल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्किल क्या यूज़ करते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सेकंड स्किल इज कम्युनिकेटिंग। आप अपनी बुक के थ्रू स्टडी कर रहे हैं साइंस को, आपके पास साइंस की बुक मौजूद है, आप उसके थ्रू स्टडी करते हैं। इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास वर्ड्स मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं, आप रीड करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं वर्ड्स नंबर्स के थ्रू। पिक्चर्स मौजूद हैं, डायग्राम्स बनी हैं, इसी तरह से चार्ट मौजूद हैंगे और टेबल भी बने हुए हैं। आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए इस बुक के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। दिस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कम्युनिकेटिंग। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जब गैदर करेंगे, आप थ्रू टेबल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, थ्रू चार्ट, थ्रू पिक्चर, थ्रू डायग्राम, थ्रू वर्ड्स और नंबर्स। दीज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेटिंग। थर्ड स्किल इज इन्फेरिंग। आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन वी मेक कंक्लूजन्स। हम कंक्लूजन बनाते हैं, एक रिजल्ट लेकर आते हैं। दिस कंक्लूजन इज कॉल्ड एज इन्फेरेंस। ठीक है, वो कंक्लूजन क्या कहलाती है, इन्फेरेंस कहलाती है। और जो हम
कंक्लूजन बना रहे होते हैं, ये कहलाता है इन्फेरिंग। जब आपने सपोज के आपके पास एक प्लांट मौजूद है, वो आपने उससे देखा कि वो सनलाइट में रखा हुआ है, जब आप देखते हैं कि वो सनलाइट में है तो वो प्लांट हेल्दी है, उसके लीव्स भी बिल्कुल स्ट्रेट हैं, स्टेम भी स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हुआ है, वो हेल्दी प्लांट आपको लग रहा होता है। और अगर आप उसी प्लांट को ले जाकर डार्कर एरिया में रख दीजिए, एक अंधेरी जगह पर रख दें और कुछ टाइम के बाद आप उस प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे तो वो फेड हो चुका होगा, मुरझाने लगेगा, उसकी लीव्स भी बेंड होने लगेंगी, उसका स्टेम भी बेंड होने लगेगा। तो अब आपने क्या करा, ऑब्जर्व किया कि पहले प्लांट हेल्दी था, बिल्कुल सही कंडीशन में मौजूद था, अब जब हमने उसको डार्कर एरिया में रखा है तो अब उसके अंदर चेंज आया है, वो फेड हो गया है, मुरझा गया है। आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंक्लूजन ये किया कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट, क्या प्लांट के लिए लाइट ज़रूरी है, ये आपका क्या कहलाएगा, कंक्लूजन कहलाएगा, ये आपका इन्फेरेंस कहलाएगा। फोर्थ स्किल इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस में आप अपना गैस लगाते हैं, इंटेलिजेंट गैस लगाते हैं, और गैस किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। इंटेलिजेंट गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। जिस तरह से कि हम एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर की, आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपने ऑब्जर्व किया कि कंप्यूटर मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन। जब आपने ऑब्जर्वेशन कर ली कि कंप्यूटर मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग, तो अब आप कहाँ पर जाएंगे, आप हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि क्यों कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, कंप्यूटर मॉनिटर क्यों नहीं वर्क कर रहा। आपने ये कहा कि कनेक्शन इज़ लूज बिटवीन मॉनिटर एंड CPU। सही, ये आपका क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गया कि आपने ऑब्जर्व किया मॉनिटर इज नॉट वर्किंग, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। नाउ यू आर मेकिंग अ हाइपोथेसिस दैट कनेक्शन बिटवीन मॉनिटर एंड CPU इज लूज, ये आपका हाइपोथेसिस हो गया। अब आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को चेक करेंगे, आप उसी हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो कनेक्शन है उसको सही कर देंगे, सेट द कनेक्शन। हम क्या करेंगे, कनेक्शन को सेट कर देंगे। कनेक्शन सेट करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपका कंप्यूटर वर्क करने लगेगा, मॉनिटर वर्क करने लगेगा, या फिर वो अभी भी वर्क नहीं करेगा। अगर वर्क करने लगता है तो इट मीन्स योर हाइपोथेसिस वाज करेक्ट, और आपने इसको क्या कर दिया, यस कर दिया। और अगर आपका कंप्यूटर अभी भी वर्क करना स्टार्ट नहीं करता तो योर हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग, और अब ये क्या हो गया, नो हो गया। अब आप दोबारा से अपनी सारी एफर्ट्स यूज़ करेंगे, दोबारा से आप वर्क शुरू करेंगे और आप नया हाइपोथेसिस बताएंगे कि हो सकता है कि विंडो फॉल्टी हो, विंडो के अंदर कोई फॉल्ट मौजूद है। अब आप उसको चेक करने के लिए कि विंडो इज़ फॉल्टी और नॉट, आप एक बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता हुआ विंडो लेकर आएंगे, उसको अटैच करेंगे और फिर पूरे सिस्टम को चेक करेंगे कि आपका सिस्टम अब वर्क कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से साइंस में ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हाइपोथेसिस के थ्रू वर्क किया जाता है और तमाम चीज़ों को प्लान किया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्किल्स के बाद हम आते हैं प्रोसेसेस की तरफ। स्किल्स में आपने पढ़ लिया ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, इन्फेरेंस एंड हाइपोथेसिस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रोसेसेस। स्किल्स यूज़ करने के बाद हम प्रोसेसेस पर आएंगे। तो प्रोसेसेस में भी क्या होता है कि हम कोई ना कोई वर्क करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे प्लान को। तो क्या आ जाएगा, प्रोसेसेस इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग। प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन को प्लान करके चलेंगे। किस तरह के, हम आते हैं ऑब्जर्वेशन पर और एग्जाम्पल लेते हैं मलेरियल पेशेंट की। एक मलेरियल पेशेंट है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि पेशेंट को फीवर है विद कोल्ड, उसको फीवर किसके साथ हो रहा है, सर्दी के साथ, ठंड के साथ उसको फीवर हो रहा है, इट्स योर ऑब्जर्वेशन। अब आप आएंगे हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस में आप कहते हैं कि मे बी इट इज़ मलेरियल फीवर, मलेरियल फीवर है, दिस इज़ योर हाइपोथेसिस। अपने हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस को अब आप टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक प्लान करेंगे, प्रॉपर प्लान करेंगे कि किस तरह से मैं इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करूंगा। अब आप इसके लिए किस तरफ जाएंगे, ब्लड टेस्ट की तरफ जाएंगे। आप ब्लड टेस्ट करवा के पेशेंट का आप ये पता चला सकते हैं कि आया यहाँ पर मलेरियल फीवर है या नहीं। तो अब आप ब्लड टेस्ट की तरफ आएंगे तो फिर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपैरेटस चूज़ करेंगे, इक्विपमेंट चूज़ करेंगे, कौन से अपैरेटस की आपको नीड है और कौन से अपैरेटस की नीड नहीं है। आप सिलेक्शन करेंगे, वहाँ से डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से अपैरेटस इक्विपमेंट को मुझे यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स को मुझे यूज़ करना चाहिए और बाकी केमिकल्स को वहाँ से आप हटा देंगे। उसके बाद आप पूरा प्लान करेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ये टेस्ट करना है। तो आप जितने भी स्टेप हैं उनको प्लान करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन, कि आप जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं उसको प्लान करके करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट स्किल्स एंड प्रोसेसेस। जब आप लैब में वर्क करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर बहुत केयरफुली वर्क करना पड़ता है, वरना एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हादसा भी पेश आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं। लेबॉर्ट्री के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि सेफ्टी रूल्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू नॉट एंटर इन द लेबॉर्ट्री विदाउट योर टीचर परमिशन। टीचर की परमिशन के बगैर आप लेबॉर्ट्री में नहीं जा सकते। और अगर आपको परमिशन मिल गई है, अब जब लैब में जाएंगे तो डोंट टच एनी अपैरेटस, एनी इक्विपमेंट, एनी केमिकल विदाउट योर टीचर फॉर परमिशन। आपको हाथ नहीं लगाना है किसी चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लिसन टीचर्स इंस्ट्रक्शन, पहले आप टीचर की इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे, उसके बाद उसको केयरफुली इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद उसको फॉलो करेंगे। एंड डोंट प्ले इन द लेबॉर्ट्री, डोंट ईट, डोंट ड्रिंक इन द लेबॉर्ट्री, डोंट टच एनी टाइप ऑफ केमिकल, किसी भी केमिकल को आप टच नहीं करेंगे। डोंट मिक्स वन टाइप ऑफ केमिकल इनटू अनदर टाइप, किसी भी एक केमिकल को दूसरे केमिकल के अंदर आप मिक्स नहीं करेंगे अपनी मर्जी से। किसी भी केमिकल को खुद से उठाकर आप फ्लेम पर नहीं रखेंगे। तो ये तमाम बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। और आफ्टर परफॉर्मिंग योर एक्सपेरिमेंट, जब आपका परफॉर्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, प्रॉपरली क्लीन योर प्लेस, प्रॉपरली वॉश योर अपैरेटस, उसको वॉश करके प्लेस करेंगे, उसकी प्रॉपर प्लेस पर रख देंगे। प्रॉपरली वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड्स को वॉश करेंगे। और इसके बाद भी अगर जो है वो किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट योर टीचर, अपनी टीचर को रिपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई एसिड आपके हाथों पर गिर गया है, आपकी स्किन से टच हो गया है, कांटेक्ट हो गया है एसिड या अल्कली का, किसी भी हार्मफुल केमिकल का आपकी स्किन के साथ, वॉश इट प्रॉपरली। और अगर आपकी जो है क्लोथ्स से कांटेक्ट हो गया है तो आप उस क्लोथ को भी वाटर के साथ अच्छी तरह थॉरोली वॉश कर लेंगे। और सबसे पहले आप अपनी टीचर को इन्फॉर्म करेंगे। कभी भी आप फ्लेमेबल सब्सटेंस को फ्लेम के ऊपर नहीं रखेंगे, वो सब्सटेंस जिनके अंदर आग लग सकती है, आप उसे हीट अप नहीं करेंगे। और आप अपने गॉगल्स का यूज़ करेंगे जबकि आप केमिकल्स को हीट अप कर रहे हैं, तो वेयर गॉगल्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर जब आप हीट अप कर रहे हैं किसी भी केमिकल को, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है वो आपकी तरफ भी नहीं होना चाहिए और ना ही आपके फ्रेंड्स की तरफ होना चाहिए। आपको अपने और अपने फ्रेंड्स से उस माउथ को, टेस्ट ट्यूब के माउथ को दूर रखना हैगा। ठीक है, ये तमाम सेफ्टी रूल्स होते हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए, लैब के अंदर एंटर होते हुए फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो केमिकल्स होते हैं, जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं, हैजर्डस सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ निशान बने हुए होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये किस तरह का, किस टाइप का केमिकल है। जैसे यहाँ पर ये सिंबल है, ये किसके लिए, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के लिए है। ये आपको इंडिकेट करेगा, किसी भी केमिकल के ऊपर अगर ये सिंबल बनी है तो इट इंडिकेट्स दैट इट्स केमिकल इज फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मीन्स कि इसके अंदर आग लग सकती है, ईजीली ये फायर को कैच कर सकता हैगा। एग्जाम्पल है जैसे लाइक पेट्रोल ईजीली फायर को कैच कर सकता है। तो आपको इसको हैंडलिंग किस तरह करनी है कि आप इसे फायर से दूर रखेंगे, कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम। जो भी आपके पास फ्लेम है, फायर है, आप उससे दूर रखेंगे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट है, ये जो अगर सिंबल अगर मौजूद है किसी भी केमिकल के ऊपर, बॉटल के ऊपर, इट मीन्स इट इज़ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज। ये कौन सा सब्सटेंस है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, लाइक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर, इट इज़ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो
एक्सप्लोसिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ये एकदम से एक्सप्लोड हो जाते हैं, जब आप इसे हीटअप करते हैं तो एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। तो आप इन एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस को भी कभी फ्लेम के पास नहीं लेकर जाएंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर है आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड इज, अगर इस तरह की सिंबल मौजूद है तो ये कौन से सब्सटेंसेज हैं, करोसिव सब्सटेंसेज हैं, लाइक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली। करोसिव सब्सटेंस जो है ये बर्न कर देते हैं आपकी स्किन को, क्लोथ्स को, किसी सरफेस पर गिरते हैं तो ये उसको बर्न कर देते हैं, बर्निंग कॉज करते हैं। तो आपको इसे केयरफुली हैंडल करनी है और अगर फिर भी एक क्लोथ्स पर या आपकी स्किन पर, सरफेस पर गिर जाता है तो आप उसे कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे प्रॉपर्ली वॉश करेंगे वाटर के साथ। दिस सिंबल इज पॉइजनस, टॉक्सिक या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, किसी भी केमिकल के पर ये सिंबल बनी है तो इट मीन्स इट इज़ पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस है लाइक मरकरी। और आप पॉइजनस सब्सटेंस को क्या करेंगे, कभी भी आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे, उसको टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, केयरफुली हैंडल करेंगे, या आपके हाथों पर, आपकी स्किन पर बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इरिटेटिंग सब्सटेंसेस। इरिटेटिंग सब्सटेंसेस कैसे हैं, जैसे कि अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इन्हें आपको इनहेल नहीं करना है, इन्हें आपको सूंघना नहीं है, इसके लिए फ्यूम्स को आपको सूंघेंगे नहीं, वरना ये जो है वो डेंजरस हो सकता है। इसको हैंडल करने के लिए भी आपको इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज कौन से होते हैं, जिसमें से रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, लाइक यूरेनियम। और आप इसके लिए भी, इसको भी हैंडल करने से पहले इसके ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शन रिटन है आप उसको फॉलो करेंगे। नाउ लास्ट इज बायोहैजर्डस सब्सटेंसेज। बायोहैजर्डस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट होती हैं, आप इनको अपनी स्किन से कांटेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और इसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आप इसके वेस्ट को अलग कंटेनर में थ्रो करेंगे, उस कंटेनर में नहीं जहां दूसरा वेस्ट पड़ा है, आप उसको वहां थ्रो नहीं करेंगे, सेपरेट कंटेनर के अंदर थ्रो करेंगे। सो दीज ऑल आर दी सिंबल्स ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेज। और इन सिंबल्स के थ्रू आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसी तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। नाउ move towards your diary. This diary is related to your lecture. आपको डायरी लिखनी है, डायरी में लिख लीजिए maintain your diary and your homework is which is related to today's lecture. Define observation, communication and inference. आपको लेक्चर में मैंने ये तीनों टर्म्स डिफाइन करी थी, आप इन डेफिनेशंस को कॉपी में राइट करेंगे। And complete your copy work by content solution, पेज नंबर 9, 10 and 11। 9, 10, 11 पर जो content solution में आंसर राइट हैं आप उसको भी कंप्लीट करेंगे। and your copies will be collected after 15th August for checking and marking। and in next video we will discuss about apparatus, laboratory apparatus and abuse and misuse and benefits of science. Till then, Allah Hafiz.